हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर यानी कि समावेशी शिक्षा शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी आवश्यकता शिक्षा व्यवस्था में क्यों होती है और इसके प्रकार क्या क्या हैं, मतलब किस आधार पर इसे शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सभी के लिए शिक्षा, यानी कि चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कोई उसमें कमी हो या कोई अच्छाई हो बुराई हो, कुछ भी हो, सबके लिए शिक्षा की समान व्यवस्था हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। अर्थात विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ सामान्य कक्षा में शैक्षिक अनुभव प्रदान करना, मतलब सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाए, मतलब उनको किसी भी प्रकार की असमानता का अनुभव ना हो, ऐसा ना फील हो, हीन भावना ना महसूस हो कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है या फिर कुछ और किया जा रहा है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे, यानी कि वो चाहे जैसे भी बच्चा हो, सामान्य हो, विकलांग हो, उसमें कोई कमी हो, उसमें कोई गुण हो, कैसा भी हो, सबको समान अवसर प्रदान करने और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त माहौल बनाना है, ताकि उसमें आत्मविश्वास जागृत हो। मतलब उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए सके, कोई भेदभाव ना किया जाए और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, सबकी पूर्ण भागीदारी हो। कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो स्कूल कॉलेज में, तो सबकी मतलब भागीदारी सुनिश्चित रहे कि मतलब कोई भी भागीदारी लेना चाहे तो वो ले सकता है। शिक्षा का माहौल ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चों का आत्मविश्वास जागृत हो, उनको किसी भी प्रकार की हीन भावना ना महसूस हो। तो ये था समावेशी शिक्षा का अर्थ। आगे देखते हैं हम लोग कि इसका मतलब इतिहास क्या रहा है, कैसे शिक्षा व्यवस्था अपने सामान्य स्तर से कैसे समावेशी स्तर तक पहुंची। तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था जो प्राचीन काल की थी, वो थी कि मतलब शिक्षा का स्वरूप एकदम सामान्य रहता था, सामान्य शिक्षा व्यवस्था थी। फिर धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, फिर विशेष शिक्षा हुई, फिर समन्वित शिक्षा आई, फिर समावेशी शिक्षा आई। सामान्य शिक्षा में एक सामान्य आधार पर किसी को भी शिक्षा दी जाती थी, और विशेष शिक्षा में क्या था कि विशिष्ट मतलब एक अलग प्रकार की शिक्षा, जो विशिष्ट बालक थे उनको विशेष रूप से अलग कक्षाओं में बैठाकर शिक्षा दी जाती थी या उनके लिए अलग स्कूल होता था। फिर आया समन्वित शिक्षा। समन्वित शिक्षा में क्या था, सामान्य और विशिष्ट दोनों शिक्षा का एक समूहित रूप था। मतलब दोनों की अलग अलग कक्षाएं चलती थी, लेकिन एक जगह पे मतलब उनको समान रूप से समन्वित करके कक्षाएं चलाई जाती थी। और अब आया है जो आज के ज़माने में, वो है समावेशी शिक्षा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो विशिष्ट बालक है या फिर जो सामान्य बालक है उनको अलग अलग जगहों पर बैठा के अलग प्रकार से अलग पाठ्यक्रम से शिक्षा दी जाए, सबको एक ही पाठ्यक्रम से एक ही तरह से शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा का यही मेन आधार है। और ये था मतलब समावेशी शिक्षा का इतिहास। आगे समावेशी शिक्षा यानी शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता आखिर शिक्षा व्यवस्था में है क्यों। ऐसी पहली शिक्षा व्यवस्थाएं जो थी, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, उससे भी तो शिक्षा मिल रही थी, लेकिन समावेशी शिक्षा लाने की ज़रूरत क्या थी। तो देखते हैं हम लोग। सभी बच्चों, चाहे फिर वो सामान्य हो, विशिष्ट हो या फिर विकलांग हो, दिव्यांग हो, कैसा भी हो, सबको एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार के लिए एक साथ एक जगह पे बैठाकर सबको एक ही तरह की शिक्षा व्यवस्था सबके लिए की जाए, और सबको एक साथ, ताकि जो विकलांग बच्चे हैं वो मतलब उनका मनोबल ना गिरे कि हमको अलग से शिक्षा दे रहे हैं या फिर हमको वैसे शिक्षा नहीं दे रहे हैं जैसा मिलना चाहिए। इसके लिए समावेशी शिक्षा आई। अन्य सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों के भय अज्ञानता को दूर करने के लिए, मतलब सामान्य बच्चे तो अपना चलिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो विकलांग बच्चे होंगे उनको उनको एक डर रहता है कि हम कहीं हमको अलग से शिक्षा दी जा रही है, हम पीछे ना रह जाएं या फिर हमें कोई कमी ना रह जाए, या फिर वो डरते हैं। तो उनके डर भय को ख़त्म करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी।
सभी बच्चों में आपस में सहयोग की भावना के विकास के लिए, जब सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनमें आपस में सहयोग की भावना विकसित होगी। अगर विकलांग बच्चे को कुछ कष्ट होता है तो सब उसकी मदद करें, सहयोग की भावना आपस में विकास हो। जब साथ में रहेंगे तभी उनमें ऐसी भावना का विकास होगा। और बच्चों में बेहतर समझ एवं सामाजिकता की भावना के विकास के लिए, मतलब उनमें आपस में अच्छी समझ हो, एक दूसरे को समझें। विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों को सामान्य बच्चे, विकलांग दिव्यांग या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझें। अगला पॉइंट है बच्चों में शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टि से अच्छे प्रदर्शन के लिए। जब उनमें आपस में मेल भाव रहेगा, उनकी सामाजिकता का विकास, सर्वांगीण विकास होगा, तो उनमें शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टि से वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपना। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी जब सबको अच्छे से शिक्षा दी जाएगी, एक समान शिक्षा दी जाएगी, उनका पाठ्यक्रम समान होगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा और उनका सामाजिक भी विकास होगा। यानी कि समावेशी शिक्षा दोनों दृष्टि से अच्छे प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं शैक्षिक समावेशन के प्रकार, मतलब किस आधार पर शैक्षिक समावेशन दिया गया है, उसके आधार क्या क्या हैं और क्या क्या होने चाहिए। तो इसमें पहला है भाषा के आधार पर समावेशन, यानी कि मतलब सबको जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जगहों से आए लोग होते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो उनका समावेशन कैसे किया जाए, उस आधार पर शैक्षिक समावेशन दिया गया है। शिक्षक को बच्चों की भाषा को समझना चाहिए एवं उसका विकास करने की कोशिश करनी चाहिए तथा स्वयं भी उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो गांव की भाषा बोलते हैं, तो शिक्षक को मतलब उनकी भाषा को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उनके लेवल को बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे उनको नई चीज़ें सिखानी चाहिए। और कभी कभी कोशिश करनी चाहिए शिक्षकों को कि उनके शब्दों में ही उनसे बात करें ताकि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लें। अगला है धार्मिक आधार पर समावेशन। भारत जैसे धार्मिक विविधता वाले देश में छात्रों के साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और कक्षा का वातावरण ऐसा हो जिससे प्रत्येक छात्र धार्मिक विशेषताओं को समझे और निष्पक्ष रूप से व्यवहार करे। अब हमारा भारत देश क्या है, अलग अलग भाषाएं हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म हैं, धर्म के आधार पर उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। सभी धर्म के बच्चे एक साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण करें और सब बच्चों को मतलब अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म की विशेषताओं महत्व को भी समझना चाहिए और सबके साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार हो। शिक्षक किसी के साथ ऐसा ना हो कि मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, सबके साथ एक समान व्यवहार करे, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। अगला है लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर समावेशन, यानी कि मतलब छात्रों को लड़का हो या लड़की सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबको शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। शिक्षकों को छात्र छात्राओं के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए ताकि निष्पक्ष रूप से प्रत्येक छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट है आर्थिक आधार पर समावेशन। आर्थिक आधार पर समावेशन में क्या होता है कि कुछ बच्चे अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ गरीब परिवारों से आए रहते हैं, कुछ अमीर परिवार से, तो उसके आधार पर बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना किया जा सके ताकि उनका मनोबल ना गिरे और वो समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। आर्थिक विभिन्नता के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव ना किया जाए जिससे छात्रों का शैक्षिक विकास प्रभावित ना हो। मतलब उनको समान रूप से सब अमीर गरीब चाहे जैसे भी बच्चे हों, उनको समान रूप से सेम पाठ्यक्रम से शिक्षा दी जाए ताकि उनके मतलब उनका मनोबल ना गिरे और शिक्षा का शैक्षिक स्तर का विकास हो सके। नेक्स्ट है जातिगत आधार पर समावेशन। किसी भी बच्चे के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव से उसमें हीन भावना का विकास होता है जिससे उसके विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब बच्चों के मतलब बच्चों को जाति के आधार पर हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करने लगते हैं तो उनमें हीन भावना विकसित हो जाती है जिससे कि वो पढ़ लिख नहीं पाते सही से और उसी के बारे में सोचते रह जाते हैं। इससे उनके विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जातिगत आधार पर बच्चों को समावेशित करना चाहिए, मतलब उनका समावेशन करना चाहिए। उन्हें जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन।
शैक्षिक व्यवस्था इस प्रकार की जाए ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सकें। मतलब किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो दिव्यांग बच्चा है, ऐसा है कि दिव्यांग बच्चा है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ दें, उनके ऊपर ध्यान ही ना दें। सबको एक समान एक साथ लेकर चलना चाहिए, तभी शिक्षा का जो मूलभूत है आधार है वो मतलब पीक लेवल तक पहुँचेगा। सबको जब समान रूप से शिक्षा मिलेगी तभी देश का समाज का विकास हो सकता है। तो ये थे शिक्षा के आधार, समावेशन के प्रकार क्या क्या थे, ये सब देखा हम लोगों ने। और आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं और समावेशी शिक्षा के संचालन में अध्यापक की भूमिका क्या क्या होती है, समावेशी शिक्षा के महत्व, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।